नमस्कार, स्वागत है आप सबका सक्सेस मंत्रा में। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी शोरान। आज बात करेंगे इंटीरियर डिजाइनिंग में करियर बनाने की। अपना घर सजाना किसे अच्छा नहीं लगता, खासकर सेलिब्रिटी और हाई प्रोफाइल लोगों के बीच तो इंटीरियर डिजाइनर से अपने बंगले को खूबसूरत बनवाने का चलन खूब है। इंटीरियर डिजाइनिंग के प्रति लोगों का क्रेज इस हद तक बढ़ चुका है कि वो खुद किसी स्पेस को डिजाइन करने के बजाय इंटीरियर डिजाइनर की मदद लेना पसंद करते हैं। इसीलिए इंटीरियर की जो मांग है, इंटीरियर डिजाइनर्स की जो मांग है वो खूब बढ़ रही है। अगर आप भी इंटीरियर डिजाइनिंग में कोर्स करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की जानकारी आप अगर इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़ी हुई चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं और आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी सक्सेस गुरु इंटीरियर डिजाइनर विभूति संगल जी। बहुत स्वागत है विभूति जी आपका स्टूडियो में। तो लगातार हम अपना नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप उन नंबर्स पर फोन कर सकते हैं। शो को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक रिपोर्ट आपको इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़ी हुई दिखाते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग उन युवाओं के लिए बेहतरीन करियर ऑप्शन है जो कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं। इंटीरियर डिजाइनर की भूमिका इसलिए भी अहम होती है कि वो अपनी ट्रेनिंग, क्रिएटिविटी और अनुभव के आधार पर ऐसे काम करता है जिससे किसी भी स्पेस का सही और सुंदर रूप सामने आता है। वही तय करता है कि किसी के घर को आकर्षक बनाने में किस तरह के रंगों का चयन किया जाए। सोफा, टेबल, डाइनिंग टेबल, बेड समेत पूरे फर्नीचर का लुक और डिजाइन कैसा हो। फैंसी लाइट्स और डेकोरेटिव सामान से घर को सजाना भी इंटीरियर डिजाइनर के जिम्मे होता है। इंटीरियर डिजाइनर केवल घरों को सजाने संवारने तक ही सीमित नहीं है। शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, रेस्टोरेंट, होटल, ऑफिस, हर जगह पर इंटीरियर डिजाइनर के सुझावों के मुताबिक रंग, फर्नीचर और डेकोरेशन का सिलेक्शन किया जाता है। इंटीरियर डिजाइनिंग में आप 12वीं के बाद डिप्लोमा, डिग्री और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद भी इस क्षेत्र में आना चाहें तो पीजी डिप्लोमा और डिग्री कोर्स कर सकते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स के लिए संस्थान: इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीरियर डिजाइनर्स नई दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीरियर एंड फैशन टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, मैनेजमेंट एंड डिजाइन एकेडमी नई दिल्ली, IMT इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन पुणे। एक इंटीरियर डिजाइनर की सैलरी उसकी क्रिएटिविटी और उसके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करती है, जिसके लिए आपको इंटीरियर डिजाइनिंग के फील्ड में कंपटीशन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इस कंपटीशन में बने रहने के लिए जरूरी है कि आपका काम लोगों को पसंद आए। इसमें आपका पोर्टफोलियो भी आपकी मदद करता है। इसके साथ ही आपको इंटीरियर डिजाइनिंग के फील्ड की हर अपडेट पर नजर रखनी होती है, जिससे आप मार्केट डिमांड के लिए अपने आप को तैयार रख सकें। तो इंटीरियर डिजाइनिंग में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, उससे जुड़ा कोई भी आपका सवाल है तो आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन हम अपने मेहमान से ये समझना चाहेंगे विभूति जी आपसे कि इंटीरियर डिजाइनिंग की मांग किस तरह की है फिलहाल, और क्यों इंटीरियर डिजाइनर्स की जो अभी मांग है वो बढ़ रही है, उसके पीछे के कारण क्या है? क्योंकि अगर कोई भी इस फील्ड में आता है तो उन कारणों को पहले समझना चाहेगा, ग्रोथ अपनी वो देखना चाहेगा। बिल्कुल जी, ऐसा है कि इंटीरियर डिजाइनर्स की मांग आप देखेंगे कि पिछले 8 से 10 सालों में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसकी खासी वजह ये है कि आजकल लोगों की स्पेंडिंग पावर इंक्रीज हुई है। जब स्पेंडिंग पावर इंक्रीज होती है तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का घर, ऑफिस या शॉप या शोरूम बेस्ट से बेस्ट दिखे। बिल्कुल। और खुद से जो लोग कुछ पहले कारपेंटर को बुला के सामान बनवा लिया करते थे, वो आज की डेट में चाहते हैं कि हम लेटेस्ट मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से अपना घर डिजाइन करें, अपना ऑफिस डिजाइन करें और अपने शोरूम्स डिजाइन करें। बिल्कुल, जो सुंदर है वो सबको अच्छा लगता है, वो चाहे कोई भी चीज हो वो अट्रैक्ट करता है और लोग उसकी तारीफ करते हैं, सबको वो पसंद भी आता है और हर किसी को ये शायद अच्छा निश्चित तौर पर लगता होगा। निश्चल हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, दरअसल पहले दर्शक हमारे शो के नोएडा से। निश्चल, स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहते हैं आप इस इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़ा हुआ, क्या सवाल है आपका? हाय, मेरा नाम निश्चित प्रताप सिंह है जी। और मैं अभी 12th में हूँ। नेक्स्ट मेरे को इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए अप्लाई करना था, तो मैं गाइडेंस चाहता था कि क्या
ओके, मतलब मेरे कोर्स steps तो कोर्स से जुड़ा हुआ सवाल है आपका। तो अभी 12th में है, तो क्या कर सकते हैं ये बेटर? जी देखिए, सबसे पहले तो इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए बहुत स्पेशल कुछ सब्जेक्ट्स की ज़रूरत नहीं है। बट आपको कोर्स अगर करना है तो जैसा कि शो में हमने अभी पहले भी बताया है कि 1 से 3 साल तक के कोर्सेज हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं कोर्सेज के। अगर आप नोएडा में हैं तो एमिटी स्कूल ऑफ डिज़ाइन है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ फैकल्टी अच्छी है एंड किसी भी कॉलेज का चयन उसी हिसाब से करें जिसकी प्लेसमेंट अच्छी हो, जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा देते हो और जिसमें कि सॉफ्टवेयर स्किल्स ज़्यादा सिखाते हो। ठीक है, डिग्री या इनबॉर्न टैलेंट, क्योंकि ये क्रिएटिव फील्ड है, डिग्री क्या कुछ सिखाती है? और आपने कहा कि 1 से 3 साल का कोर्स हमने भी अपनी रिपोर्ट में दिखाया, और क्या किसी तरह का कोई शॉर्ट टर्म कोर्स भी है इसके लिए? शॉर्ट टर्म कोर्स तो काफ़ी है, लाइक 6 मंथ्स के कोर्सेज काफ़ी हैं जिसमें कि आपको कुछ 1-2 सॉफ्टवेयर सिखा दिए जाते हैं, बेसिक नॉलेज कलर स्कीम्स की दे दी जाती है। इस तरीके के शॉर्ट टर्म कोर्सेज काफ़ी अवेलेबल हैं। ठीक है, इनबॉर्न टैलेंट के बारे में भी जानेंगे आपसे, लेकिन एक दर्शक दिल्ली से रेणु जुड़ गई हमारे साथ। स्वागत है रेणु जी, क्या है सवाल आपका? मैम, मुझे ये पूछना था कि मुझे अपने घर का इंटीरियर कराना है, तो आपको कैसे कांटेक्ट करना पड़ेगा? बिल्कुल, मुझे आप कांटेक्ट करिए www.vistarkdesigns.com। 9873437780 ये मेरा नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट करिए। ठीक है, ये इनबॉर्न टैलेंट की मैं बात कर रही थी, क्योंकि कुछ लोग जन्म से ही टैलेंटेड होते हैं, मतलब उनमें वो होता है कि हाँ वो सजावट अच्छी कर सकते हैं, कहाँ पर किस चीज़ की प्लेसमेंट होनी चाहिए वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एकदम माइन्यूट होती हैं, उनके बारे में आपको नहीं पता चल सकता है। उसमें कोर्स कैसे हेल्प आउट करता है? देखिए, कोर्स आपको एक बेसिक नॉलेज जो है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज आपको कोर्स ज़रूर देता है। जैसे एग्रोनॉमिक्स है, अगर हम मैं और आप मतलब आप अगर कोई कुर्सी बनाना चाहें तो आपको ये नहीं पता है कि उसकी हाइट कितनी रख सकते हैं हम लोग, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। कोर्स आपको ये सिखाता है कि हमें एक चेयर की विड्थ कितनी रखनी चाहिए, उसकी हाइट कितनी रखनी चाहिए कि वो कंफर्टेबल रहे, बैक सपोर्ट मिले। तो ये डिटेलिंग जो है ये आपको कोर्स में आती है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि आप कोर्स करके ही ये डिटेल्स सीखें। आप ये चीजें आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस के साथ भी सीख सकते हैं। ठीक है, अलावा उसके अभी जो डिमांड है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ में है? अगर किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन करना है तो मार्केट अभी किस चीज़ का ज़्यादा है? बच्चों को क्या करना चाहिए, ख़ासतौर से जो इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, उनको क्या सजेस्ट करेंगी आप? देखिए, फर्नीचर डिजाइनिंग अपने आप में एक बहुत वास्ट फील्ड है। और जो बच्चे इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं वो एक प्रोडक्ट डिजाइनिंग में जा सकते हैं। प्रोडक्ट में आप फर्नीचर डिजाइनिंग के अंदर आप बहुत आपके पास स्कोप है, क्योंकि फर्नीचर की हमारे पास इतनी सारी वैरायटी है। सोफा है तो सोफा इतने प्रकार का है कि आप उसको काउंट ही नहीं कर सकते हैं। चेयर्स हैं तो चेयर्स इतने प्रकार की हैं। अगर बेड्स हैं तो उसकी वैरायटी इतनी वास्ट है। तो आप एक फर्नीचर डिजाइनिंग को अगर आप अपना करियर ऑप्शन बनाना किसी चाहें, भी चीज में अगर आप स्पेशलाइजेशन करते हैं तो फिर आप उसके मास्टर हो जाते हैं और उसी तरीके से आपकी डिमांड भी होती है। विजय पंजाब से एक और दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ। स्वागत है विजय जी, सवाल पूछ लीजिए अपना। मैं तो पूछ रहा था इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए, दुकान का डिजाइनिंग या कोई घर का डिजाइनिंग के लिए कोर्स करके, ये कोर्स करना पड़ता है बच्चों के लिए, बच्चों को कराना था। अच्छा, ठीक है जी, ऐसा है कि कोर्स तो कराना पड़ेगा, क्योंकि कोर्स के बिना हम डिजाइनिंग किस तरीके से करेंगे। डिजाइनिंग जो है उसकी बेसिक नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको स्क्वायर फीट, इंच, इन सब चीजों की बेसिक नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। पुणे से एक और दर्शक सूरज हैं हमारे साथ। स्वागत है सूरज जी, सवाल पूछ लीजिए। गुड आफ्टरनून मैम। मैम, मैं बाय प्रोफेशन में एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ। लाइक मैंने अभी स्टार्ट करा है अपना बिजनेस। तो मुझे ये जानना है कि मैं कौन कौन सी वुड्स यूज कर सकता हूँ। लाइक मेरे को वुडन फर्नीचर या कुछ वुडन से मेरे को वुड से कुछ इंटीरियर डिजाइन करना है, तो मैं कौन कौन सी वुड्स इसमें यूज कर सकता हूँ जो अच्छी लगे। देखिए, ऐसा है कि पहले के टाइम में ये माना जाता था कि लकड़ी का फर्नीचर बहुत ज्यादा क्लासी फर्नीचर होता है, एक लग्जूरियस लुक देता है, क्लासी लुक देता है। आजकल उस क्वालिटी की लकड़ी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर फिर भी आप शीशम की लकड़ी का इस्तेमाल करिए।
आजकल तो आपको शीशम की लकड़ी कहकर आपको कुछ भी वो बेच देंगे, मरंडी बेच देंगे, टीक कहकर आपको आम की लकड़ी बेच देंगे, आप लोगों को मालूम ही नहीं होगा। सो इसके लिए आपको एक डीप नॉलेज चाहिए वुड की। जी, तो वो पहले जुटाएं और उसके बाद आप जरूर अगर वुडन के इस फील्ड में जाना चाहते हैं, वुडन फर्नीचर आप डिजाइन करना चाहते हैं तो वो आप करें। एक चीज मैं और जानना चाह रही थी कि इसमें भी जैसे आपने कहा कि फर्नीचर के फील्ड में आप जा सकते हैं, तो क्या ये स्पेशलाइज्ड कोर्सेज भी अलग अलग होते हैं कि आप ये करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, या फिर ज्यादा अच्छा रहता है रादर देन कि एक 3 साल का कोर्स आप पूरे के पूरे इंटीरियर डिजाइनिंग करें, या उसी में सब कुछ समाहित हो जाता है, या आप छोटे छोटे अलग से कोर्सेज भी होते हैं करने के लिए? देखिए छोटे छोटे कोर्सेज तो होते हैं, बट मेरा सजेशन ये है कि आप एक एलैबोरेटेड 3 साल का कोर्स करिए जिसमें कि आपको इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड हर एक चीज सीखने को मिलेगी, चाहे वो एक रूम का लेआउट हो, फर्नीचर डिजाइन हो, सॉफ्ट फर्निशिंग हो, लाइटिंग हो, फ्लोरिंग हो, सीलिंग हो, हर चीज की नॉलेज आपको मिलेगी। उसके बाद जिस चीज में आपका इंटरेस्ट ज्यादा डेवलप होता है आप उस चीज को पकड़कर अपना स्पेशलाइजेशन करिए। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ लाइटिंग में इंटरेस्ट होता है, तो वो लाइटिंग को अपनी फील्ड बनाते हैं, अलग अलग डिजाइनिंग करते हैं, वो इलेक्ट्रिक डिजाइनिंग करते हैं, लाइटिंग्स की, लाइट इफेक्ट्स की। देन कुछ लोग होते हैं जो फर्नीचर को अपना स्पेशलाइजेशन बनाते हैं, उसमें प्रोडक्ट डिजाइनिंग करते हैं जी। सो इस तरीके से मेरा सजेशन यही रहेगा कि एक इलेबोरेटेड कोर्स करें, पूरी नॉलेज लें, उसके बाद अपनी फील्ड को चुनें। जी, अलावा इसके देखिए घर है, दुकान है या फिर शॉपिंग मॉल है, हर किसी की जो डिजाइनिंग है, क्योंकि लेआउट अलग है, घर कितना है, शॉप एक बिल्कुल छोटी चीज हो गई, मॉल अपने आप में बहुत बड़ा हो गया, तो ये इस तरीके से भी उसी कोर्स में सब कुछ सम्मानित हो जाता है, या फिर आप धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रेजुअली आप इस फील्ड में आगे बढ़ते हैं वो आपको मदद करता है? देखिए सब चीज एक एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। आज मुझे 11 साल हो गए हैं काम करते हुए। मैं ये बताना चाहूंगी जब मैंने सबसे पहला प्रोजेक्ट किया था इंटीरियर्स का, तो मैंने सिर्फ एक छोटे 12 बाय 12 के कमरे की एक फॉल्स सीलिंग डिजाइन करी थी। आज की डेट में मैं 10,000 15,000 स्क्वायर फीट के ऑफिसेस डिजाइन कर रही हूँ। तो एवरीथिंग कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। जी, तो इसके लिए जो कोर्सेज हैं वो आपको हेल्प आउट करते हैं, या किन किन लोगों की फिर मदद लेनी पड़ती है? क्या ये टीम वर्क है, या एक आप डिजाइनर हायर कर लें वो उसी से आपका सारा काम हो जाता है? क्योंकि आप बता रही हैं कि अलग अलग फील्ड में हर कोई अपना अपना मास्टरी हासिल करता है, तो इस हिसाब से हम मानकर चलें कि एक टीम वर्क है। देखिए मेरे हिसाब से ये बिल्कुल एक टीम वर्क है, कोई अकेले इस काम को नहीं कर सकता है, क्योंकि इंटीरियर डिजाइनिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी टर्म है। आपको अगर बिजली का सारा काम कराना है कमरे में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कितने एमएम की वायर डलेगी, उसकी क्या पावर होनी चाहिए, स्विच बोर्ड्स किस तरीके के लगेंगे। आपको फॉल सीलिंग डिजाइन करनी है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि फॉल सीलिंग में आप किस वेट का आपका चैनल्स होने चाहिए ताकि वो उस के वजन को सह सके। फर्नीचर में आपको सारी डिटेल्स मालूम होनी चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स आपको अकेले को तो मालूम नहीं हो सकती हैं। आपको एक टीम की जरूरत है, जो ये सब एक कलेक्टिव नॉलेज की जरूरत है आपको एक प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, एक और दर्शक दिल्ली से प्रिया जुड़ी है हमारे साथ। स्वागत है प्रिया जी, सवाल पूछ लीजिए अपना। हेलो जी मैम, एक्चुअली मैंने इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली मैम मुझे इंटर्नशिप करना है, तो मुझे कहाँ से करना चाहिए और कितने टाइम के लिए करना चाहिए, ये मुझे मैम से पूछना। एक्चुअली कितने टाइम का वैसे होता है? आपको एटलीस्ट 3 to 4 months की इंटर्नशिप की ज़रूरत है, जिसमें आप प्रैक्टिकली 3-4 प्रोजेक्ट्स में सीखें, और इंटर्नशिप के लिए आप मेरे पास आ सकते हैं। बिल्कुल। आप क्या सजेस्ट करती हैं ज़्यादातर, क्योंकि देखिए स्टार्टअप का भी ज़माना है और सब लोग जो, अगर आपने एक कोर्स किया है या आपको ये आइडिया है कि हाँ कैसे कैसे मार्केट में मूव हुआ जा सकता है, तो उस लिहाज से स्टार्टअप भी हो सकता है, लेकिन आप क्या रेकमेंड करेंगी जो फ्रेशर्स हैं खास तौर से उनको, कि जॉब ज़्यादा अच्छा रहता है या शुरुआती दौर में ही अपना काम ज़्यादा अच्छा रहता है? मेरे हिसाब से शुरुआती दौर में जॉब करिए, क्योंकि जॉब में रिस्क फैक्टर थोड़ा कम है। ओके। आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है
किसी मेजर लॉस के। अगर आप स्टार्टिंग में ही अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं एक मेजर लॉस के, रिस्क फैक्टर जरा ज्यादा है। हाँ, लेकिन ऐसा है कि चांस लेने में भी कोई बुराई नहीं है कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा काम नहीं चलेगा, उसके बाद आप जॉब करिए, बट हिम्मत करिए और आगे बढ़िए। जी, बेंगलोर से एक दर्शक सुकरण जुड़े हैं हमारे साथ। स्वागत है सर, सवाल पूछ लें अपना। हेलो जी जी मैडम जी, मैं इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मैं कारपेंटर कॉन्ट्रैक्टर काम करता हूँ। तो इंटीरियर का मेरे को ये जानना है कि काम कैसे ये कर सकते हैं। एक्सपेंड करना चाहते हैं आप, बढ़ाना चाहते हैं अपना काम? हाँ 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 मैडम। जी तो भाई साहब, मैं आपको ये कहूंगी कि आप अपने एरिया के किसी अच्छे इंटीरियर डिजाइनर को कांटेक्ट करें, उनसे मिलकर उनके साथ एक टीम बनाएं और ड्राइंग्स वो दें आपको, डिटेलिंग वो दें और काम आप करें। इस तरीके से आप अपना काम बहुत अच्छे से एक्सपैंड कर सकते हैं। जी, एक चीज़ और जो कि क्या बहुत महंगी ये प्रक्रिया है, क्योंकि बहुत हद तक मार्केट में अब नया चलन भी है, लोग चाहते हैं भी कि सब कुछ अच्छा दिखे, लेकिन फिर भी कुछ लोग चाहते हैं लेकिन इस तरफ बढ़ते नहीं हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके मन में शायद एक ये वहम होता होगा कि किसी डिज़ाइनर को हायर करना, पूरा इस तरीके से डिज़ाइन करवाना, शायद ये एक बहुत खर्चीली प्रक्रिया है। क्या वाकई है ऐसा, या फिर क्या बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? बिल्कुल, लोगों का माइंडसेट इसी तरीके से है कि अगर हमने इंटीरियर डिजाइनर हायर कर लिया तो इसका मतलब है कि हमारी जेब में से बहुत सारे पैसे चले गए। बट मेरा मानना कुछ उल्टा है। अगर आप एक अच्छे इंटीरियर डिजाइनर को चूज करते हैं, उसको हायर करते हैं, तो वो जरूर कोशिश करेगा कि आपके पैसे बचाए जाएं। हम लोगों की भी कोशिश ये रहती है कि हमारे क्लाइंट्स की किस तरीके से सेविंग हो सके, उसकी अगर पैसों की सेविंग होगी वही हमारी जीत है। हम उसको बेस्ट चीज प्रोवाइड करा सकते हैं कम से कम खर्चे में। दैट इज आवर यूएसपी, और यही हम करते हैं विस्तार डिजाइन्स में कि हम लोग फोकस करते हैं कि खर्चा कम हो, डिजाइनिंग ऑन द टॉप हो एंड क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। जी बिल्कुल। और कई बार अगर मान लीजिए आपने अपने से डिजाइन किया, फिर पसंद नहीं आया, फिर 2 साल में आप फिर चेंज करते हैं, फिर चेंज करते हैं, तो ये बार बार जो कीप चेंजिंग वाली स्थिति है उसमें शायद ऑलमोस्ट बजट आपका उतना ही चला जाता हो। हालांकि सबकी अपनी चॉइस है, कौन आगे कैसे क्या करना चाहता है, कौन डिजाइनर हायर करना चाहता है, कौन खुद से डिजाइन करना चाहता है, ये आपकी अपनी चॉइस है। लखनऊ से विशाखा हमारे साथ जुड़ी हैं, स्वागत है विशाखा जी, क्या है सवाल आपका? हेलो मैम, मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया है 1 ईयर डिप्लोमा, बट मैं अभी इंटीरियर डिज़ाइनिंग में अपना स्कोप बढ़ाना चाहती हूँ, तो क्या इसके क्या चांसेस है मैम? आप बिल्कुल सॉफ्ट फर्निशिंग की तरफ जाइए। सॉफ्ट फर्निशिंग में आपका जो फैशन डिजाइनिंग की आपकी नॉलेज है, उसमें टेक्सटाइल्स की नॉलेज है, आप उसको यूज करके आप सॉफ्ट फर्निशिंग में अपना करियर बना सकती हैं। सॉफ्ट फर्निशिंग एक बहुत ही अच्छी फील्ड है आजकल। एक कमरे के कर्टन्स कम से कम 1-1.5 लाख रुपए के कॉस्ट करते हैं, तो मेरे हिसाब से आप जा सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोप है। जी, तो ये जो स्पेशलाइजेशंस हैं ये कैसे हेल्प करते हैं? क्या इसी तरीके से हेल्प करते हैं कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अगर है तो उसमें कौन किस फील्ड में स्पेशलाइज्ड है उसको उसी तरीके से लिया जाए, और अगर मान लीजिए कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है या फ्रीलांस के तौर पर वो आपको एक्सेल करना चाहता है, उनके लिए कितना स्कोप है इस फील्ड में? देखिए, फ्रीलांसर्स के लिए भी बहुत अच्छा स्कोप है। जैसे कि मैं खुद भी अपने पास हायर करती हूँ फ्रीलांसर्स को, जिनसे मैं 3D डिजाइन्स बनवाती हूँ। 3D एक टाइम टेकिंग चीज़ है, बहुत टाइम टेकिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। गूगल स्केचअप है, 3ds मैक्स है, ये बहुत टाइम टेकिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो बजाय इसके कि कोई रेगुलर आपके पास एम्प्लॉय रहे, आप के लिए अच्छा रहता है कि फ्रीलांसर्स को हायर करके आप ये काम आउटसोर्स कर सकें। इसमें हमारा फायदा भी होता है और फ्रीलांसर्स को भी फायदा होता है कि वो एक टाइम पे कम से कम 3-4 प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। और स्पेशलाइजेशन का अपनी फील्ड में एक स्पेशलाइजेशन का तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा फायदा है कि आपके पास स्कोप ज्यादा रहता है काम का, क्योंकि अगर आप मास्टर हैं तो लोग आपको ही ढूंढेंगे। जी, निखिलेश झारखंड से एक और दर्शक जुड़े हमारे साथ, स्वागत है सर, सवाल पूछ लीजिए। मुझे 12 से इसका मकान बनाना है,
मेरे को 2200 का ये है, इसका भी लैंड है, तो मैं किससे संपर्क करूँ? कोई मुझे सटीक ये वहाँ का नक्शा बनाने मैप ठीक बनाने है, राइट टाइम पर सवाल किया है इन्होंने। वो घर बनाना चाहते हैं, प्लॉट है उनके पास, तो कैसे आगे बढ़ें? आप पहले भी मैंने अपना नंबर बताया है 9873437780 vistardesigns.com पे कांटेक्ट करिए। झारखंड तक सेवाएं हैं आपकी तरफ से? बिल्कुल। चलिए, पैन इंडिया अगर किसी को संपर्क करना है इन डिजाइनर से। अब नीति एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है नीति, सवाल पूछ लीजिए। हेलो जी नीति जी, सवाल पूछ लीजिए। जी, मेरा सवाल ये है, एक्चुअली मैंने एमबीए किया है मैम, एंड मैंने वैसे तो एमबीए किया पेरेंट्स की जबरदस्ती कहिए या फिर मजबूरी कहिए, मैंने कर लिया, बट मेरा शुरू से इंक्लिनेशन इंटीरियर डिजाइनिंग की तरफ ही रहा है, और अब मुझे लगता है कि इज देयर अ स्कोप टू डू इट नाउ? आपने क्या कोर्स किया है कोई, या फिर ये नेचुरल इंक्लिनेशन पे भी वर्क करता है? जस्ट वांटेड टू आस्क यू दैट। देखिए, मैं खुद भी एक प्रोफेशनली तो मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, लेकिन मैं एक क्वालिफाइड इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं हूँ। मैंने कोई कोर्स नहीं किया है इंटीरियर डिज़ाइनिंग में। मुझे 11 साल हो चुके हैं काम करते हुए। मैंने जो एजुकेशन है मेरी वो है, आई हैव डन MBA फ्रॉम एमिटी बिजनेस स्कूल नोएडा, लेकिन मेरा इंक्लिनेशन इंटीरियर डिज़ाइनिंग की तरफ था, एंड दैट वाज माय पैशन। तो एक फ्लेयर भी था, पैशन भी था। MBA कर लिया घर वालों के कहने पर, दोस्तों के प्रेशर में, पीयर प्रेशर में MBA कर लिया, लेकिन बेसिकली लाइफ वहीं लेकर आई मुझे जहां मैं आना चाहती थी। अदरवाइज भी कहा तो यही जाता है कि जिस तरफ आपका रुझान, आपको जाना वहीं चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती करेंगे तो सारी उम्र नौकरी का एक दबाव रहेगा, और अगर आप मन से काम करेंगे तो फिर वो काम का दबाव आप महसूस नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि कोई भी अगर करियर कोई अपनाता है तो उसमें अपनी ग्रोथ देखता है कि आज अगर मैं एक स्टार्ट लेता हूँ तो आफ्टर 5 years 10 years मैं अपने आप को कहाँ पाऊँगा, प्लस फाइनेंशियल ग्रोथ कितनी है। देखिए, इंटीरियर डिज़ाइनिंग एक काफ़ी अच्छा फील्ड है पैसा कमाने के लिए। अगर आप ऑनेस्टली पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक तरीके से काम करना चाहते हैं, तो आप बहुत अच्छे से इसमें आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ निश्चित है। और जहाँ तक है आपके गोल्स की, आप अपने लिए एक धीरे धीरे छोटे छोटे गोल्स तय करिए कि मुझे इतने इस तरीके से ग्रो करना है, इतने स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट अब करना है, उसके बाद इतने स्क्वायर फीट का करना है। धीरे धीरे ग्रो करिए। ग्रेजुअली जो ग्रोथ होती है वो स्टेबल ग्रोथ होती है। अगर आप आज बिजनेस स्टार्ट करते हैं और आज ही आप 1 लाख स्क्वायर फीट के ऑफिसेज डिजाइन करने लगे, तो रिस्क बहुत ज्यादा है गलतियों का। छोटे छोटे काम करिए, उसमें गलतियों से सीख लीजिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है। एक आखिर में जो मैं सवाल जानना चाहूंगी वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे दर्शक ऐसे जुड़े जिनका ये कहना है कि उन्होंने पढ़ाई कुछ और की है, लेकिन उनका रुझान है इस फील्ड की तरफ, और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि शायद जिनको असल में नहीं पता चलता है कि ये रुझान है या फिर क्या है। तो कुछ ऐसे बेसिक ट्रेड्स अगर आप बता दें हमारे दर्शकों को कि अगर आप में वाकई ये क्वालिटीज हैं तो आप इनबिल्ट डिजाइनर हैं एक तरीके से। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कलर कॉम्बिनेशंस। आप कलर कॉम्बिनेशंस ठीक बैठा सकते हैं तो आप बन सकते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर। आप प्रोडक्ट्स की नॉलेज अगर आप रखते हैं, आप साइजेस की नॉलेज रखते हैं, तो आप बन सकते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं कई हाउसवाइफ से मिलती हूँ, कई लोगों से मिलती हूँ जो ये सोचते हैं कि हम लोग ने, अरे हमने वहाँ पर एक ऑफिस अपना बनाया था, वहाँ पे सारा हम लोगों ने फर्नीचर खुद बनाया था, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हम लोग कर सकते हैं अपने आप काम। बट लेटर ऑन दे रियलाइज कि उनकी कहाँ मिस्टेक है, फंक्शनैलिटी में तो वो फर्नीचर लैक कर रहा है, देयर इज नो फंक्शनैलिटी। तो इस फंक्शनैलिटी की नॉलेज आपको होनी जरूरी है। और आज की डेट में जहाँ मॉड्यूलर फर्नीचर हर एक को चाहिए, तो मॉड्यूलर फर्नीचर की फंक्शनैलिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल, जो स्पेस है वो कम होता जा रहा है, लेकिन उस कम स्पेस में कैसे ज्यादा स्पेस बना जाए, यही एक तरीके से बेसिकली काम होता है इंटीरियर डिजाइनर का, और आपको किसी तरह की फंक्शनिंग में कोई समस्या ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया विभूति संगल जी, आप आई स्टूडियो में वक्त निकालकर। धन्यवाद आपका, और हमारे उन तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया जो हमारे साथ जुड़े और जो हमें देख रहे थे। फिलहाल सक्सेस मंत्रा में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।